दोस्तों, खुद को डेमोक्रेसी फ्री स्पीच का मसीहा बताने वाले वॉशिंगटन पोस्ट, जी हां, जिसका खुद का थीम है, स्लोगन है, डेमोक्रेसी डाइज इन डार्कनेस, स्वयं अंधकार में घिर चुका है। जी हां दोस्तों, मालदीव्स पर जो वॉशिंगटन पोस्ट ने एक वाहियात कहानी निकाली थी, मैंने तब भी उसे कवर किया था, आप लोगों के साथ शेयर किया था और कहा था कि लगता है जैसे वॉशिंगटन पोस्ट को जेफ बीजोस पैसे देना बंद कर दिए हैं और बड़े ही सस्ते स्क्रिप्ट राइटर से उन्हें काम चलाना पड़ रहा है, तभी इस प्रकार की वाहियात कहानी उन्होंने बनाई है। अब दोस्तों, इस कहानी पर सबसे पहले तो भारत सरकार ने इसका खंडन किया था, साफ साफ कहा था कि नो क्रेडिबिलिटी। इस प्रकार की कहानी जो दिख रही है वॉशिंगटन पोस्ट की, बिल्कुल क्रेडिबिलिटी नहीं है और केवल भारत के प्रति जो हॉस्टिलिटी है वो सामने आ रहा है। और उसके साथ साथ जो मालदीव्स के अपोजिशन के लीडर थे, उन्होंने भी कहा था कि यह रिपोर्ट पूर्ण रूप से गलत है। अब दोस्तों, हुआ यूं है कि इसी न्यूज पर अगर आप देखें तो वापस चर्चा हो रही है, क्योंकि वियोन को, मालदीव्स के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, जो भारत आए हुए हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और इस रिपोर्ट पर बात हुई। जाहिर सी बात है, जब बात होगी तो वॉशिंगटन पोस्ट के इस रिपोर्ट पर तो बात होनी ही थी। उस पर उन्होंने साफ साफ कह दिया है, ये जो रिपोर्ट है ये पूर्ण रूप से गलत है। जी हां दोस्तों, मुइजू के ही फॉरेन मिनिस्टर आए, उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट से ऐसा लग रहा है मानो जैसे वॉशिंगटन पोस्ट में कोई बैठा है और कुछ ग्रुप्स हैं जो भारत और मालदीव्स के बीच में जो करीबी बढ़ रही है वो उनको देखा नहीं जा रहा, जिस वजह से इस प्रकार के वाहियात रिपोर्ट्स वॉशिंगटन पोस्ट से निकाले जा रहे हैं। मालदीव्स के फॉरेन मिनिस्टर ने साफ साफ कह दिया, भारत की सिक्योरिटी हमारी सिक्योरिटी है, इंडिया कम्स फर्स्ट, और वॉशिंगटन पोस्ट केवल और केवल झूठ परोसता है। अब दोस्तों, इस प्रकार की बात वॉशिंगटन पोस्ट के लिए कही जा रही है, उसके पास रत्ती भर का भी एविडेंस नहीं है, लेकिन आज भी भारत में कई तबका ऐसा है जो कहता है कि वॉशिंगटन पोस्ट में आ गया तो मानो जैसे ये तो केवल और केवल सत्य है। दोस्तों, उन सभी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है आप ये वीडियो जरूर देखें, क्योंकि जब वॉशिंगटन पोस्ट पर ही चर्चा नहीं होने वाली है, फॉरेन मिनिस्टर ने और भी बहुत सारी बातें की हैं, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू इंडिया चाइना, साथ साथ क्या चाइना के साथ रिश्ते हो रहे हैं, कैसे इंडिया आउट कैंपेन चल रहा था, उस पर क्या कहना चाहेंगे। तो बहुत सारी बातें हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग इंटरव्यू रहा, तो इसलिए आपके साथ मैं ये वीडियो में ये शेयर करने वाला हूं। पर इससे पहले आगे बढ़े, आप लोगों के लिए बड़ा जरूरी अनाउंसमेंट है दोस्तों। आपके लिए जो न्यू ईयर ऑफर हम लेकर के आए हैं वो एक्सटेंड कर दिया है हमने 8 जनवरी तक। मेक श्योर आप लोगों का जैसा डिमांड था उसको हम पूरा कर रहे हैं, तो मेक श्योर आप इसका हिस्सा बने, क्योंकि फ्लैट 60% ऑफ आपको सारे ही यूपीएससी सीएससी के सब्सक्रिप्शन पे मिल रहा है। नीचे दिया गया लिंक है, जल्दी से जाएं, जाके एनरोल करें, क्योंकि इस कीमत पे 23,499 12 महीने के लिए, 18 महीने की सब्सक्रिप्शन है 24,999। जल्दी से जाएं, जाके इसका फायदा उठाएं, क्योंकि इस कीमत पे कंप्लीट जीएस का कोर्स, कंप्लीट सीसैट का कोर्स, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको मिल रहा है, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग, और अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 1-on-1 मेंटरशिप भी है। जल्दी से जाएं, जाके इसका फायदा उठाएं, यूज द कोड KC10, क्योंकि इस वक्त दोस्तों आपको एश्योर्ड सक्सेस का भी हम बेनिफिट दे रहे हैं, जिसके अंतर्गत क्या है कि यदि फॉर सम रीजन आपने पढ़ा, मेहनत किया और एग्जाम दिया और अगर आप क्लियर नहीं कर पाए 2026 का एग्जाम, तो आपको 1 साल का एक्सटेंशन मिलेगा। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, बड़े ही ट्रांसपेरेंट है, जरा आप इसको स्वयं पढ़ सकते हैं। बाकी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो फर्दर चर्चा करेंगे। तो न्यूज में क्या है दोस्तों, यहां पे आप जिनको देख रहे हैं ये हैं मालदीव्स के फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल्ला खलील जी। ये भारत आए हुए हैं और भारत आए तो इन्होंने वियोन को इंटरव्यू दिया। बड़े ही जाने माने पत्रकार हैं सिद्धांत सिब्बल जी, उनको इन्होंने इंटरव्यू दिया जिसमें उनसे काफी चर्चा हुई। आप तो इंडिया आउट मूवमेंट वाले लोग थे, क्या कहना चाहेंगे उस पर। आज आप भारत की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, तो उस पर चर्चा हुई। फिर इनसे पूछा गया वॉशिंगटन पोस्ट वाले पे क्या टीका टिप्पणी आपकी है, जरा बताएं। और आपके यहां तो सुना था चाइनीज रिसर्च वैसे लाने वाला है, चाइना और भारत के बीच में आपके क्या संबंध है। तो इन सब पे जरा बातें इन सभी पे बातें हुई। लेकिन दोस्तों, इन्होंने पूर्ण रूप से एक बात इस पूरे इंटरव्यू में जो सामने उजागर हो रही है वो ये है कि इंडिया की सिक्योरिटी को लेके मालदीव्स बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, आइए जरा इस पर डिटेल में चर्चा शुरू करते हैं। तो पहली बात, वॉशिंगटन पोस्ट, मुझे मालूम है आप सभी उसी पर सबसे ज्यादा इंटरेस्ट लेना चाह रहे होंगे, क्या हो रहा है वॉशिंगटन पोस्ट पर। तो वॉशिंगटन पोस्ट पे सिद्धांत सिब्बल जी ने कहा कुछ कमेंट्स देना चाहेंगे वॉशिंगटन पोस्ट के रिपोर्ट पर। तो अब्दुल्ला खलील जी ने कहा शॉर्ट आंसर है कि ये पूर्ण रूप से अनट्रू है, झूठ है, समथिंग दैट इज अनट्रू, अनफाउंडेड, कोई एविडेंस नहीं है इसमें, कोई रत्ती भर की भी सच्चाई नहीं है, नो ट्रूथ इन दैट, सो इट इज एज सिंपल एज दैट। इसके बाद उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि भारत और मालदीव्स के बीच में जो रिश्ते हैं उनको उनमें खटास डालने का प्रयास कर रहे हैं। यह बात हम तो रियलाइज करते ही हैं, भारत भी रियलाइज करता है। किसकी बात हो रही है यहां पे,
दोस्तों यहाँ पे क्लियरली बात हो रही है उसी इस्टेब्लिशमेंट की, क्योंकि इस प्रकार के रिपोर्ट अक्सर आप वॉशिंगटन पोस्ट में देख रहे हैं जिसमें कंटिन्यूअसली एंटी इंडिया रिपोर्ट विदाउट श्रेड ऑफ एविडेंस परोसा जाता है। आप देख सकते हैं दोस्तों, कनाडा के भी इंटेलिजेंस वाले किसको अपना रिपोर्ट देते हैं? वॉशिंगटन पोस्ट को। वही जाके वॉशिंगटन पोस्ट कुछ छापता है और भारत के ऊपर आरोप लगाता है ऑन द बेसिस ऑफ इंटेलिजेंस शेयर्ड बाय CSIS, कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस जो है उनकी है। हमने उसको डिटेल में कवर किया है। वैसे ही आप देखिए वॉशिंगटन पोस्ट पन्नू पे कुछ कुछ न्यूज निकालता है। तो इस प्रकार की जो बातें हो रही है जिसमें कंटिन्यूअसली इंडिया को टारगेट किया जा रहा है, ये सब वॉशिंगटन पोस्ट से ही हो रहा है और वही इस प्रकार की बातें भी कर रहा है। दोस्तों वॉशिंगटन पोस्ट, आपको जानना होगा, ये पूर्ण रूप से डेमोक्रेट्स के साथ कहीं ना कहीं उसके रिश्ते रहे हैं। जो करंट रूलिंग रेजिम है, जो कि डीप स्टेट जिसको ट्रंप हमेशा बुलाते हैं, उसके साथ एफिलिएशन रखते हैं, तो उसके बहुत बड़ा उसमें उसी जो सो कॉल्ड डीप स्टेट है उसमें वॉशिंगटन पोस्ट हो गया, न्यूयॉर्क टाइम्स हो गया, इनका बहुत बड़ा रोल होता है। तो वही एस्टैब्लिशमेंट है जो कि इंडिया और मालदीव्स के बीच में देखा नहीं जा रहा उन्हें रिश्ते कैसे मजबूत हो जाएं। तो ये बात तो अब मालदीव्स के भी फॉरेन मिनिस्टर ने साफ साफ कह दी कि जो आरोप है 6 मिलियन अपोजिशन ने लिया, वो चाहते तो घेर सकते थे अपोजिशन को अपने, लेकिन उन्होंने वो मैच्योरिटी दिखाई। भारत में दोस्तों कई बार हमें ये मैच्योरिटी देखने मिलती नहीं है। आप देख सकते हैं अपोजिशन के ऊपर आरोप थे, उनको 6 मिलियन भारत देने वाला था प्रेसिडेंट मुइजू को इंपीच कराने के लिए। वो अपने अपोजिशन को चाहते तो घेर सकते थे, लेकिन उन्होंने वैसा नहीं किया। जो नेशनल सिक्योरिटी है उसको इंपॉर्टेंस दिया है। आगे देखते हैं, आगे भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हुई हैं। दोस्तों इंडिया आउट कैंपेन, चर्चा कैसे ना हो, कहीं ना कहीं भारत में मालदीव्स में जो रिश्ते हैं उसमें इंडिया आउट कैंपेन पे तो हमेशा बात होती ही होती है। कहते हैं ना, अरे मुइजू तो इंडिया आउट वाले थे, ये क्या भारत की बात कर रहे हैं? तो उनसे भी पूछा गया, उनके फॉरेन मिनिस्टर से, आप तो इंडिया आउट मूवमेंट के समर्थक थे, आज भारत के लिए बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन आप तो वही है ना। तो उससे पूर्ण रूप से पलटते हुए सुनिए जरा क्या हुआ। उन्होंने कह दिया कि ना जी, हम थोड़ी थे इंडिया आउट वाले, ये तो जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट यामीन, वो उसके समर्थक हैं, वो हमसे पूर्ण रूप से अब अलग हो चुके हैं, हमारा उनका कोई रिश्ता नहीं है, हम आगे जा चुके हैं, वो आज भी इंडिया आउट कर रहे हैं, लेकिन हम तो वो सब नहीं कर रहे, आज वही यामीन हमारे अपोजिशन में है। दरअसल दोस्तों इसी कहानी आपको मैं सुनाता हूं क्या हुआ था। आप देख सकते हैं जनवरी 8 2024 का ये न्यूज है। मालदीव्स में एक टाइम में अगर आप देखें तो यहाँ पे आप जिनको देख रहे हैं यामीन है, यहाँ पे मुइजू है। यामीन पूर्ण रूप से प्रो चाइना रहे हैं, मुइजू भी और यामीन भी, दोनों के दोनों सेम पॉलिटिकल पार्टी से आते थे, दोनों मिलके इंडिया आउट का खूब टी शर्ट पहन के ये सारी बातें किया करते थे। फिर क्या हुआ दोस्तों, इनकी जो पॉलिटिकल पार्टी थी उसमें मुइजू ने कर दिया एक कू, जिसमें यामीन को हटा दिया गद्दी से और मुइजू ने पूरा कंट्रोल कंसोलिडेट कर लिया। यामीन को पॉलिटिकल पार्टी छोड़नी पड़ी, वो अपनी नई पॉलिटिकल पार्टी बना लिए। हालांकि दोनों मिलके इंडिया आउट करते थे, लेकिन ये थे चाइना के खास, है ना। नतीजन ये हुआ, चाइना से आया मुइजू पे दबाव कि हम तो इनको ज्यादा सपोर्ट करेंगे। इसलिए जब मुइजू गए थे चाइना के पास झोली फैला के कि मदद कर दो, ये कर दो, वो कर दो, चाइना ने कहा पहले तो हम मदद करेंगे तो इसको करेंगे और तुम्हें करेंगे तो वैसे भी हम लोन वगैरह तो माफ करते नहीं है। चाइना पैसों को लेके तो बड़ा ही ज्यादा, अगर देखें आप, वो पर्टिकुलर है। तो यहां पे दोस्तों फाइनली इनको भी चाइना ने थोड़ी कहीं ना कहीं इनको सच्चाई से वाकिफ करवाया था उस वक्त। तो अब इन्हीं के फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं ये इंडिया आउट कैंपेन भूल जाइए, ये टी शर्ट, यही है वो आदमी जो इंडिया आउट कैंपेन करते थे और इन्हीं की अपनी पार्टी है, अपनी अलग हमारे अपोजिशन में है, हमारा कोई लेना देना नहीं है इनसे, ये इंडिया आउट करते हैं, हम नहीं करते। खैर सिद्धांत सिब्बल साहब चाहते तो और थोड़ा ग्रिल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने भी इस बात की सेंसिटिविटी समझी और आगे कुछ ज्यादा इसमें पूछा नहीं। आगे बढ़ के इनके फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि हमारे प्रेसिडेंट ने कई बार कहा है कि हम इंडिया से स्ट्रांग रिलेशनशिप चाहते हैं, इंडियन लोगों से मजबूत रिश्ते चाहते हैं, मालदीव्स और भारत दोनों के इकोनॉमिक रिलेशन और सिक्योरिटी पार्टनरशिप दोनों ही आपस में बंधे हुए हैं। यहां पे दोस्तों अगर आप देखें तो इसके बाद जो चर्चा हो रही है, इनसे फिर पूछा गया चाइना पे आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि बात तो हो रही थी इंडिया आउट की। तो इस पर इन्होंने कहा चाइना के साथ आपके कैसे रिश्ते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए साहब, ये ग्लोबल वर्ल्ड है, ग्लोबल वर्ल्ड में हमारे फ्रेंड्स अक्रॉस दी बोर्ड अलग अलग देशों में है, लेकिन सब के साथ रिश्ते अलग अलग होते हैं। किसी के साथ इकोनॉमिक होते हैं, किसी के साथ कल्चरल होते हैं, किसी के साथ स्ट्रेटेजिक होते हैं, तो सबके साथ अलग अलग रिश्ते रखते हैं। मालदीव का जो रिश्ता है चाइना के साथ या किसी भी देश के साथ, वो कभी भी भारत के साथ जो हमारा रिश्ता है उसको हम कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देंगे, मालदीव के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा। उन्होंने कहा ये इसलिए है क्योंकि इंडिया तो हमारे दिल के बड़े करीब है। जी हाँ, ये बात इन्होंने कही। मतलब आप सोचे मैं हंस क्यों रहा हूं, क्योंकि थोड़ी देर पहले अभी इंडिया आउट वाली टी शर्ट की बात हो रही थी। खैर पैसा बोलता है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। आगे सुनिए, बात हुई उनसे, आप तो सुना था रिसर्च वेसल बुलवाने वाले थे मालदीव्स में, चाइनीज रिसर्च वेसल आने वाला था, है ना, वो बैथीमेट्रिक सर्वे करने वाला था, पानी के नीचे कितनी गहराई, कितनी सैलिनिटी, कहां पे सब मरीन छुपा सकते हैं, ये सारी बातें हो रही थी।
तो उन्होंने कहा देखिए ये बात मत कीजिए, क्या कोई भी चाइनीज रिसर्च वेसल मालदीव्स आया? नहीं आया, हमने नहीं आने दिया चाइनीज रिसर्च वेसल को मालदीव्स में। आज इंडिया हमारा क्लोजेस्ट नेबर है, आज इंडियन नेवी है जो मालदीव्स मॉरिशस कोस्ट गार्ड के वेसल्स को मेंटेन करती है। इंडियन कोस्ट गार्ड शिप्स, अभी पिछले हफ्ते की बात है, उन्होंने भी कहा मालदीव्स अराइव किए हैं, मैरीटाइम कोलैबोरेशन हो रहा है। तो आज तो इंडिया हमारा क्लोजेस्ट पार्टनर है। जब भी मालदीव्स को कोई भी आवश्यकता होती है तो वो भारत है जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर बन के उभरता है। आगे जरा सुनिए, इंडियन ओशन पे उनसे पूछा गया भैया इंडियन ओशन पे क्या कहना चाहेंगे। देखिए साहब, इंडियन ओशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम में 21वीं सदी में इंडियन ओशन ही होने वाला है पूरा का पूरा, अगर आप देखें, जिसके इर्द गिर्द जियोपॉलिटिक्स होने वाली है। कारण क्या है? ये सबसे इंपॉर्टेंट सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। 2/3 वर्ल्ड का ऑयल शिपमेंट, 1/3 बल्क कार्गो ट्रैफिक, आधा वर्ल्ड का कंटेनर शिपमेंट इंडियन ओशन से ही जाता है। तो ग्लोबल ट्रेड के लिए, कॉमर्स के लिए इंडियन ओशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसमें अगर आप मालदीव्स का लोकेशन देखें तो अपने आप में ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप जरा देखिए, इंडियन ओशन में फिर वो शिप आ रहे हो सुंडा स्ट्रेट से, स्ट्रेट ऑफ मलक्का से, अब यहां से फर्दर इनको जाना हो पर्शियन गल्फ में, है ना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार होके जाना हो, या वहां से आ रहे हो, वैसे ही आप देखें रेड सी जाना हो, यहां से यमन, बेबल मंडब वगैरह स्ट्रेट को पार करके, या फिर इनको यहां से दक्षिण में जाना हो, मोजाम्बिक चैनल होके केप ऑफ गुड होप होते हुए साउथ अमेरिका वगैरह जाना हो, सब के सब शिप, उनके लिए जो कम्युनिकेशन चैनल है वो यही है। श्रीलंका आते हैं, कोलंबो रुकते हैं, और उसके बाद यहां मालदीव्स आता है, वहां पे हॉल्ट लेते हैं। यानी मालदीव्स के आसपास यदि आपने कंट्रोल बना लिया तो आप इंडियन ओशन पे कंट्रोल करेंगे। और यही कारण है, क्या इंडिया क्या चाइना, हम सभी इस छोटे से मालदीव्स को लेकर इतने सेंसिटिव होते हैं। तो इसीलिए इनसे पूछा गया ये सवाल, इंडियन ओशन पे आप क्या कहना चाहेंगे? तो उन्होंने यही कहा, देखिए मालदीव्स इंडियन ओशन के बिल्कुल बीचों बीच बैठा है, लेकिन हम इंडियन ओशन की स्टेबिलिटी के लिए कमिटेड हैं। उन्होंने कहा केवल पीस है जिसके द्वारा इंडिया और मालदीव दोनों डेवलप होंगे। हमारे गोल्स बड़े क्लियर हैं। भारत चाहता है कि वो 2047 तक, हमारा विजन है कि हम डेवलप्ड कंट्री बने, वैसे ही मालदीव भी चाहता है कि वो 2040 तक डेवलप्ड कंट्री बने। और उन्होंने कहा, फॉरेन मिनिस्टर ने, कि मुझे यकीन है यदि भारत डेवलप होगा तो उसके इर्द गिर्द जो अन्य देश हैं वो भी डेवलप होंगे। और इतना ही नहीं, उन्होंने इसलिए कहा हमारी सिक्योरिटी इंडियन सिक्योरिटी से बंधी हुई है, यदि इंडिया सिक्योर है तो हम भी सिक्योर होंगे, क्योंकि भारत तरक्की करेगा तो ही हम भी तरक्की करेंगे। दोस्तों, कहावत था ना, चाइना के बारे में कहा जाता था, व्हेन अ बिग टाइड कम्स, तो सारे के सारे जहाज उठ जाते हैं। जब बड़ा टाइड आता है तो क्या बड़े जहाज क्या छोटे जहाज सब ऊपर उठते हैं। तो कुछ वैसी ही बात चाइना अपने बारे में कहा करता था, तो कुछ वही बात आज वापस से हमें सुनने मिल रही है। दोस्तों, इन शॉर्ट अगर आप देखें तो इस इंटरव्यू से हमें एक बात क्लियरली हो रही, पता चल रही है। यहाँ सिद्धांत सिब्बल साहब है जिनको आप देख रहे हैं, और ये फॉरेन मिनिस्टर हैं मालदीव्स के। एक बात बड़ी क्लियरली समझ आ रही है कि आज मालदीव्स और भारत के रिश्ते बड़े मजबूत हो चुके हैं। जो हमारे बीच में डर था, वो डर कहीं ना कहीं अब कम होता जा रहा है। जो कहीं ना कहीं गलतफहमियां थी, वो भी यदि कोई बाहर से डालने का प्रयास कर रहा है तो उसका भी हम जवाब दे पा रहे हैं। दोस्तों, अच्छा लगा मुझे ये इंटरव्यू, अच्छा लगा आपके साथ भी मैं शेयर करूं। आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट में अवश्य बताएं। बाकी दोस्तों, वीडियो उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करना ना भूलें। बाकी याद रखिए 60% फ्लैट ऑफ आपको हम दे रहे हैं यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शन पे। 1 साल की सब्सक्रिप्शन 23,499 की है, 18 महीने की केवल 24,999 रुपए। ये तब है जब आप कोड KC10 का इस्तेमाल कर रहे हैं। नीचे दिया गया डिस्क्रिप्शन है, पिंड कमेंट है, जल्दी से जाएं, जाके एनरोल करें, यूज द कोड KC10। इस कीमत पे कंप्लीट जीएस, सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन, सारे ही बैचेस का एक्सेस आप लाइव देखिए, रिकॉर्डेड देखिए, आपकी मर्जी है। इसके सिवा दोस्तों, अगर आप आइकॉनिक लेते हैं, 1-on-1 मेंटरशिप भी है, एश्योर्ड सक्सेस का भी फायदा आपको इस वक्त हम दे रहे हैं, जिसके अंतर्गत यदि आपने मेहनत की और आपका 2026 एग्जाम क्लियर नहीं होता है तो आपको हम 1 साल का एक्सटेंशन देंगे। ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, आप जरूर इसको पढ़ लीजिए। इसके सिवा हम अलग अलग बैचेस स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। आगाज 2027 के लिए, आरंभ 2026 के लिए, इग्नाइट 2026 के लिए है, शिखर 2026 के लिए है। हिंदी में है, इंग्लिश में है, इंग्लिश में है। जल्दी से जाएं, जाके इसका फायदा उठाएं, यूज द कोड KC10। बहुत सारे ऑप्शनल बैचेस आपके लिए हम लाए हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी, PSIR, सोशियोलॉजी, अलग अलग फैकल्टीज रन कर रहे हैं। जल्दी से जाएं, इसका फायदा उठाएं। यूपीएससी मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम है, अगर आपने इंटरव्यू देने वाले हैं तो आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री।